देखिए, ये बात तो स्पष्ट है हम लोग की सरकार की कि घुसपैठिए जो अवैध तरीके से हमारे देश में रहकर ना सिर्फ देश के रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ के मूल नागरिकों के हक अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं, बल्कि कई बार इनके द्वारा समाज में एक असंतोष भी पैदा किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है, अब जबकि बंगाल में अब हम लोग की सरकार है, कितनी ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जहां पर इन लोगों ने सरकारी संस्थाओं पे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरीके के घुसपैठियों ने आके उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से देश को निजात दिलाने के लक्ष्य के साथ, इन तमाम चीज़ों से, घुसपैठियों से देश को छुटकारा दिलाने की सोच प्राथमिकता में मेरी सरकार की रही है और उस दिशा में गृह मंत्री जी मजबूत और ज़रूरी कदम उठाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये देश के लिए ज़रूरी है। गर्दनी बाग भी गए, सीएम से मुलाकात की, क्या कुछ लग रहा है आप मतलब छात्रों के लिए मैसेज आप? देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरी सोच, मेरी भावनाएं हमेशा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ रही है। मैं कतई उस सोच का व्यक्ति नहीं हूं कि आज विपक्ष में हूं तो इन बातों को ज्यादा उठाऊं और सत्ता पक्ष का मैं हूं तो मैं इन चीजों पे चुप्पी साध लूं। मैं कतई ये सोच का व्यक्ति नहीं हूं। हर वो विषय जो मुझे लगता है, कई बार आंकलन में गलती हो जाए वो अलग बात है, बट हर वो विषय जो मुझे लगता है कि सही है, जायज है, इसकी आवाज उठानी चाहिए, वो आवाज मैंने हर बार उठाई। कल मेरे मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में मैं अपने मंत्रालय के कार्यक्रम में था, बट जब मैंने वो तस्वीरें देखी कि छात्रों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, मैं सीधा पटना आया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत शाम को मिलने का समय भी दिया और जाने के क्रम में मेरे मन में ये भावना जरूर थी कि मैं जिनकी आवाज बन के जा रहा हूँ, कम से कम उनसे मुलाकात करके सही मायनों में उनकी तमाम बातों को समझ कर जाऊं। इसीलिए यकायक वो कार्यक्रम बना, मैं गया, उनसे भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मैंने इन सारी बातों को रखा है। बेल्ट्रॉन का हो, बीपीएससी का विषय हो, TRE 4 का विषय हो, इन सारी भावनाओं को, और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सकारात्मक तरीके से, और कल भी उनकी बैठक हुई है। मैं मानता हूं आने वाले 1-2 दिन में पॉजिटिव सॉल्यूशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी की गई है। यकीनन सूची में कई बड़े बदलाव महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ, उद्देश्यों के साथ किए गए हैं, जिसमें यकीनन आगामी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों को प्राथमिकता देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सोच है, महिलाओं, युवाओं का ज़्यादा समावेश, उसको और मजबूत करते हुए और नए चेहरों को मौका देते हुए, ताकि वो अनुभवी चेहरों के साथ मिलकर अपने आप को और ज़्यादा सशक्त कर सकें, पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दे सकें। बिहार राज्य में के लिए भी नेतृत्व में बदलाव किया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुरेंद्र विवेक जी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, विभिन्न पदों पे उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। चुनाव के दौरान चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऐसे में नए चेहरों को पार्टी मौका दे रही है और अनुभव और युवा जोश दोनों का समावेश करके आगे बढ़ने की सोच है। दोनों जगह इस बात का एतराज मेरा रहा है कि भाई, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए हंगामा करेंगे तो फिर ये गलत सोच है। लोकतंत्र में आप आवाज उठाइए, बट साथ ही साथ समाधान के लिए संवाद भी तो कीजिए। संसद आप केंद्र में चलने नहीं देते, वहां पे आपने हंगामा मचा के रखा होता है। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में क्या कर रहे हैं, वो सदन जब चलता है तब वो मौजूद नहीं रहते, छात्रों से मिलने चले जाते हैं, फोटो ऑप करा लेते हैं। बट जिस मंच पे इस विषय को रखना, मिलिए ना मुख्यमंत्री से। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मजबूती से उनके सामने अपनी आवाज को रखिए, छात्रों की बातों को रखिए। आपसे मिल लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, जहां से समाधान होना है वहां तक वो बात ही नहीं पहुंची तो फिर आपका मकसद क्या हुआ छात्रों से मिलने का? और मैं तो ऐसे छात्रों से भी मैं पूछूंगा कि जिनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप बुला रहे हैं, क्या वो आपकी आवाज बन रहे हैं? कल मैं क्या सीधा गया ना, मैं मुख्यमंत्री से मिलने, समाधान निकालना है ना। चलिए, आपने कर दिया जाके समर्थन, अच्छी बात है, करना भी चाहिए था, बट समाधान की राह पे भी चलिए। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जब इस पे राजनीति करता है, सिर्फ हंगामा करता है, ये लोकतंत्र के लिए गलत है।